हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटेग्रल्स होते कौन से हैं, जिनमें हमको लिमिट दी हो ना, जहाँ पर हमको बताया हो कि लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, उन्हीं को हम डेफिनेट इंटेग्रल बोलते हैं। तो आज हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और कुछ एग्जांपल्स को लेके हम इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बट ये वाली जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने वो ली हुई हैं। सो मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी। अगर आपके पास कहीं पर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लिमिट बी टू ए एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया और लोअर लिमिट को मैंने अपर लिमिट बना दिया। बट जब आप लिमिट को चेंज करोगे ना आपस में, तो आपके पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको जब आप मतलब इंटीग्रेट करोगे और आप जब लिमिट पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा ना। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। बट यहाँ पर बाहर माइनस है, तो आप क्या करोगे, माइनस को जब कॉमन लोगे यहाँ से तो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट ए टू बी। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना। तो अभी यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, देखो जो लिमिट है ना वो यहाँ से ए टू बी जा रही है, ठीक है, ए टू बी जा रही है। और तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इनके बीच में कोई पॉइंट लूँ, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट लूँ, तो वहाँ पर मैं लिमिट को तोड़ सकता हूँ, मतलब ए टू सी कर दूंगा और सी टू बी कर दूंगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी लिमिट को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट कहाँ से, ए टू सी तक रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने सी के इन दोनों के बीच में जो पॉइंट सी था मैंने वहाँ पर लिमिट को तोड़ दिया एंड यहाँ से सी टू बी कर दूंगा, ठीक है। लिमिट सी टू बी जाएगी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है वियर ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी, ठीक है। मतलब जो सी है वो ए और बी के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और लिमिट आपके पास 0 टू ए है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू ए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और लिमिट आपके पास वही रहेगी 0 टू ए। मतलब आपने क्या किया, अपर लिमिट माइनस एक्स कर दोगे आप, ठीक है, अपर लिमिट माइनस एक्स। वैसे एक्चुअल में जो ये प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स होता है, बट यहाँ पर जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो यहाँ पर आप सीधे अपर लिमिट माइनस एक्स आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में यूज़ होती है, जहाँ पर आपके पास π/2 एंगल दिया हो, ठीक है। तो आप इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 2a, ठीक है, 0 टू 2a है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू a कर दोगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एंड लिमिट 0 टू a कर दोगे। मतलब क्या है, आपने पहले 0 टू a किया और एफ ऑफ एक्स आपने वैसे का वैसे रखा, फिर से आपने 0 टू a किया, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, 2a माइनस एक्स कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू 2a डी एक्स है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 टू 2a एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। वही है, मतलब जो आपने अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप 2 को बाहर लेकर इंटीग्रेशन और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। बट कब लिख सकते हो, यहाँ पर कंडीशन भी है आपके पास, इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए। मतलब जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स करो तो आपके पास वही फंक्शन बन जाए ना, तो आप इसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको वहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, और आप इसको सीधे डायरेक्ट 0 लिख दोगे इसको, अगर आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। तो ये एक ही इंटेग्रल की यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट 0 टू a है। यानी कि यहाँ पर किसी जो हमने फंक्शन इंटीग्रेट करना है उसके साथ यहाँ पर मल्टीपल में x भी है। जब भी आपके पास ऐसा इंटीग्रेशन आ जाए तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है, a डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
कब, इसके लिए अभी एक कंडीशन है, कब कर सकते हो आप, इफ़ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, मतलब जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो आपके पास वापस एफ ऑफ एक्स ही बनना चाहिए। जब ऐसा बनेगा तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस ए टू ए है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अभी आपको ओड और इवन फंक्शन देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये कैसे देखे जाते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको आईडी दे दूंगा। तो जब भी आपके पास इवन फंक्शन होगा तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, आप 2 को मल्टीपल के तौर पर आप बाहर ले लोगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 टू ए कर दोगे, ठीक है। ये कब करोगे आप, जब आपके पास इवन फंक्शन होगा, और जब आपके पास ओड फंक्शन होगा ना तो आप सीधे 0 कर दोगे। अब ये इवन और ओड कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने का तरीका होता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, और आप x की जगह आप माइनस एक्स पुट करते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया, और आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, यानी कि नेगेटिव पुट करने पर भी आपके पास पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो वो होता है इवन फंक्शन। बट आपने माइनस का पुट किया और आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया ना, तो उसको बोलते हैं हम ओड फंक्शन। ये जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो वहाँ पर इस वाले कंसेप्ट को मैं क्लियर करवा दूंगा। तो ओड होगा आप डायरेक्ट 0 लिख दोगे, और इवन होगा तो आप 2 को मल्टीपल में लेके एंड लिमिट को आप चेंज कर दोगे 0 टू ए एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखकर आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी जो कि 7th प्रॉपर्टी है वो आ जाती है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू बी। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ये वही है जो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई, उसी की तरह ही है कि आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर दोगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने लिमिट वही रखी ना ए टू बी एंड एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आपने एक्स कर दिया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये जो मैंने अभी आपको 7 प्रॉपर्टीज़ बताई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बट ये मैंने जो आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मतलब कॉमनली यूज्ड होती हैं बार बार, ये मैंने आपको वो वाली बताई हैं। तो आप इन सब को लर्न कर लेना। इनके जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को लेता हूँ और इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल लिए हुए हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आता है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड लिमिट हमारे पास दी हुई है 0 टू π/2। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो अभी आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने उसको आई मान लिया, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में ऐसा ही करोगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए दिया होगा आप उसको आई मान लोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल टू, आपने वही लिख दिया जो आपके पास दिया हुआ था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पर अभी मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो थी वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। देखो मैंने यहाँ पे देखा जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपर लिमिट माइनस एक्स करूँगा और मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एंड लिमिट मैंने सेम रखी 0 टू π/2 एंड यहाँ पे देखो x को मैंने चेंज कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया, π/2 माइनस एक्स कर दिया। और मैंने आपको प्रॉपर्टी करते टाइम मैंने बताया था कि जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और π/2 होगा वहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी जो आपने 10th में पढ़ी होगी वही यहाँ पर बन रहा है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पर इसको वैसे ही लिख दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू मैंने ये π/2 मैंने लिमिट सेम रखी और यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स का बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये मैंने कैसे किया, ये मैंने जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ कराई उनमें जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ करके मैंने ये किया है। अब यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, जब मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स करके जब मैंने इसको चेंज किया वो वाली इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा देखो आई प्लस आई 2i बन जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन और जो लिमिट थी ना वो सेम थी ना, यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों को मैं एक ही इंटेग्रल के अंदर लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन एंड लिमिट 0 टू π/2 आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने इनको ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 एंड डी एक्स, ठीक है। 1 को लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड लिमिट 0 टू π/2 एंड dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या जाएगी, x मेरे पास ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है x एंड लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट π/2। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो मेरे पास आ जाएगा π/2
माइनस ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो मेरे पास आ जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो। अब ये जो पाई बाई टू माइनस जीरो वो तो पाई बाई टू ही बन जाएगा, बट यहाँ पे था टू आई। अब ये जो टू है वो दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाई फोर। ठीक है, ये बन गया मेरे पास पाई बाई फोर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर जो आंसर है वो पाई बाई फोर ही आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो है ज़्यादातर आंसर यही पाई बाई फोर ही आता है, बट हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंसर जो है वो पाई बाई फोर ही आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आप उसको देख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है इंटीग्रेशन, एंड जो मेरे पास लिमिट है वो है जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कोस एक्स एंड डी एक्स। अब अगर आपको क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगे तो आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है, आपने प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे आपने सोल्व करना है। तो आप सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया होगा आप उसको आई मान लोगे, एंड दैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, वही आ गया देखो जीरो टू पाई बाई टू है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स की जगह हम अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे, यानी कि पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे सिंपली जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ वहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स लिख दिया, पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एंड यूजिंग थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, वही वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की थी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बन जाएगा ना, साइन को मैंने कोस में चेंज कर दिया और कोस को मैंने साइन में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो ये बन गया मेरे पास कोस, और ये कोस वाले का बन गया मेरे पास साइन, और यहाँ पर इस कोस का बन गया साइन, और इस साइन का बन गया मेरे पास कोस। तो अब मैंने क्या देखा ना कि इसको मैं चलो सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो अब मैंने क्या देखा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है इनका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, बट जो इसका नोमिनेटर है ना उसमें यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, जबकि यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, मतलब यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बन जाएगा। अब ये वाली जो टर्म है ये तो पूरी की पूरी जो क्वेश्चन वाली टर्म थी वही बन गई ना, तो इसलिए मैं इसको इस वाली टर्म को यहाँ पर मैं आई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये पूरी की पूरी तो आई की वैल्यू है। ठीक है ना, आई की वैल्यू आ गई ना, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह आई लिख दूंगा, दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस आई, आई इज इक्वल टू माइनस आई। अब ये वाला आई जो है वो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज इक्वल टू जीरो इज आंसर। देखो इस बार हमारे पास आंसर जो है वो पाई बाई फोर नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास आंसर जीरो आया। इसलिए मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि हर बार पाई बाई फोर आए, पर ज़्यादातर टाइम में आपके पास जो आंसर है वो पाई बाई फोर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर अभी एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन एंड लिमिट मेरे पास दी हुई है 1 to 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम इसमें जो प्रॉपर्टी का यूज़ होगा ना हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी अब हमको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो मैंने सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई थी वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। क्या करेंगे हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, एक्स की जगह हम यही पुट करते हैं ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो मैंने एक्स की जगह वही किया, टू प्लस वन थ्री बन जाएगा, यानी कि मैंने थ्री माइनस एक्स एक्स की जगह मैंने पुट करना है। तो इसको सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसको आई मान लिया, दैट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने x की जगह सिंपली थ्री माइनस एक्स भरना है ना, तो मैंने यहाँ पर x की जगह थ्री माइनस एक्स भर दिया, और यहाँ पर भरूंगा थ्री माइनस एक्स, तो थ्री के साथ थ्री कट जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स की जगह फिर से थ्री माइनस एक्स भर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री माइनस एक्स। अब मेरे पास ये थी इक्वेशन नंबर वन और ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर टू। अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर दूंगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो मेरे पास बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर बन जाएगा टू आई, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, देखो इनकी जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो सेम थी ना, तो इन दोनों को मैं साथ में एक ही इंटीग्रल में लिख सकता हूँ। अब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया, इनका जो एलसीएम है मतलब मैंने वो ले लिया, और नोमिनेटर में तो सेम ही आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट थ्री माइनस एक्स। अब ये जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो ये इनको काट के हमारे पास वन आ जाएगा, दैट इज डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स, और डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है एक्स, और लिमिट हमारे कहाँ से कहाँ तक रहेगी वन टू टू। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब आई इज सॉरी टू आई जो है वो वन के इक्वल है, तो आई मेरे पास क्या आ जाएगा वन अपॉन टू, दैट इज आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू इज अवर आंसर। सो आई होप अब ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको धीरे धीरे समझ आ रही होंगी।
वैसे तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए और भी ज़्यादा एग्जांपल लिए जा सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, इसलिए जो मैं इन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचेंगे ना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसमें मैं आपको मोड फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे लिमिट को तोड़ते हैं, और जो ओड इवन वाले जो फंक्शन वाले जो इंटीग्रेशन है वो बच गई हैं आज से, मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, जब भी वो अपलोड होगी तो आप उसको एक बार वॉच ज़रूर कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।